सर अक्षय बोल रहे हैं। हाँ जी अक्षय बताइए, कुछ पूछना था क्या आपको? जी। ओके ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, भिन्नों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, और इसके अलावा क्या पढ़ा था कि भिन्नों को हम बदलते कैसे हैं, जैसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को कैसे बदलते हैं मिश्र भिन्न में, या मिश्र भिन्न को कैसे बदलते हैं विषम भिन्न में। तो ये हम पढ़ चुके हैं भिन्न में, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मैंने आपको 3 प्रकार की भिन्न बताई थी। पहली क्या क्या बताई थी? उचित भिन्न, ठीक है। पहली क्या बताई थी? उचित भिन्न। दूसरी क्या बताई थी? अनुचित या विषम भिन्न, अनुचित या विषम भिन्न। और तीसरी क्या बताई थी मैंने? मिश्र भिन्न। ये सबको याद है बताओ? सबको पता है ये तीनों? मैंने 3 टाइप बताए थे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ सबको याद है मैंने कौन ये जो 3 टाइप बताए थे। सबसे पहला उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? अनुचित या विषम भिन्न, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था मिश्र भिन्न, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सबको याद है ना? है ना? चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं उचित भिन्न में मैंने क्या बताया था कि जिसका अंश क्या हो, हर से ज्यादा हो, वो भिन्न कैसी होती है? उचित भिन्न होती है। सॉरी, अंश हर से कम हो, जिसका अंश हर से कम हो, ठीक है। अंश क्या हो? हर से कम हो। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो उचित भिन्न क्या होती है? अंश हर से कम होता है। अंश क्या होता है? हर से कम होता है। अंश हर से कम होता है। जैसे जैसे 5/8, ये क्या है? एक उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश हर से बड़ा होता है ना? अंश क्या होता है? हर से ज्यादा होता है। अंश हर से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। ये कौन सी भिन्न होती है? अनुचित या विषम भिन्न, जैसे 8/5, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। और मिश्र भिन्न मैंने क्या बताई थी? ये किस किस का मिश्रण होता है? पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रण। पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रण क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है। जैसे 3 सही 5/8, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। तो बताओ, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लासेस में। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। कोई बात नहीं नैना, नैना अगर आपने नहीं ली थी पिछली क्लास, बताइए क्लियर है ये तीनों? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना? अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है इन तीनों में से किसी में भी तो पूछ लो। यस, तो ये पढ़ा था हमने। और तीसरी चीज, या सॉरी मैं कह सकता हूँ दूसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने, कि हम भिन्नों को आपस में बदलते कैसे, है ना? तो मैंने भिन्नों को आपस में बदलना सिखाया था। अगर मैं कहूँ 15/8, या इसको लिखता हूं मैं उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना? विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको बदलना सिखाया था। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना? ये दोनों चीज आपको बताई थी। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो एक उदाहरण लेता हूँ। मैंने कहा 15/6 है, इसको मुझे किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो सभी लोग बदल के दिखाओ। 15/6 को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है ना? तो इसको कैसे बदलेंगे? 15/6 का मतलब क्या है कि 15 को 6 से भाग देना है। तो जब आप 15 को 6 से भाग दोगे तो ये आया 6×2 = 12, और यहाँ पर 3 आया, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, 2 क्या है? भागफल,
ठीक है, 3 क्या है, शेषफल। ठीक है, और ये 6 क्या है, भाजक। तो हम एक मिश्र भिन्न को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, भागफल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, भागफल। उसके बाद क्या लिखते हैं, शेषफल। फिर लगाते हैं बटे का निशान और फिर क्या लिखते हैं, भाजक। इसी तरीके से लिखते हैं एक मिश्र भिन्न को। बताओ सभी बच्चे, बताओ ये सबको क्लियर है, ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर भागफल क्या है, 2, शेषफल क्या है, 3, बटे भाजक क्या है, 6। ठीक है, तो 15/6 को हमने कैसे बदला मिश्र भिन्न में, पहले हमने भाग किया 15 को 6 से, उसके बाद हमने भागफल, शेषफल और भाजक निकाला और फिर हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। ठीक है, ये बताओ ये सबको क्लियर है, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, बताइए सभी बच्चे, बताइए ये सबको क्लियर है कि कैसे बदलते हैं, है ना। अब इसका उल्टा सीखते हैं। इसका उल्टा कैसे, अगर मैं कहूं कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलना है। ठीक है, मिश्र भिन्न को विषम विषम भिन्न में कैसे बदलना है। ठीक है, अगर मैं एक मिश्र भिन्न दे दूं 5 सही 1/9, इसको आपको बदलना है विषम भिन्न में, वो विषम भिन्न में बदल। तो ये भी मैंने आपको बताया था कैसे बदलते हैं, बताया था, याद है सभी को, सबको याद है तो बदल के दिखाइए। 5 सही 1/9 को विषम भिन्न में बदल के दिखाइए। वेरी गुड प्रियांशी, बाकी लोग दिखाइए। और कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ कैमरा ऑन करा के। तो सभी बच्चे आंसर करें लेकिन कॉपी ना करें किसी की। यस, तो मैंने आपको बताया था। वेरी गुड प्रियांशी, प्रियांशी का आंसर सही है, बाकी लोग बताइए। ओके, मयंक कुमार नाम से इनका आंसर सही है, दीपिका का आंसर सही है, बलबीर राज के नाम से है, इनका भी आंसर सही है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 सही 1/9 लिखा है जैसे। तो मैंने क्या बताया था कि जो नीचे हर है इसकी गुणा होती है, इसमें, इस पूर्ण संख्या में, तो इसमें तो होगी गुणा। ठीक है, तो 9 की गुणा 5 में करो, उसके बाद जो भी आया गुणा करके उसको क्या किया जाता है, अंश में जोड़ दिया जाता है। यही बताया था ना मैंने, नीचे गुणा कर दो और जो भी गुणा करके आए ऊपर अंश में उसको जोड़ दो। तो इसमें मैंने अंश में इसको जोड़ दिया, बटे जो इसके नीचे 9 है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या आया, 9 पंजे 45, 45 और 46 बटे। तो इस तरीके से हम एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी थी जो मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दी। तो इसी रिवीजन में से आपके लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल में करना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज, पोल की तरफ चलें, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में पहले। बताइए ये सबको क्लियर है, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यस। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, 12 सही 5/9। ठीक है, ये 12 सही 5/9 लिखा है, इसको बदलना है किसमें, किसमें बदलना है, विषम भिन्न में। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको बदल के दिखाइए, पोल में करेंगे सभी लोग, ध्यान से करना। ठीक है, चलिए, ओके। तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी बच्चे पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन, सबको आंसर करना है। वेरी गुड, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे। अभी मैंने बताया था कैसे करते हैं, रिवाइज कराया था, तो उसी से ये क्वेश्चन है एक, 12 सही 5/9 को हम कैसे एक्सप्रेस या कैसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, करिए सभी लोग। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो बाकी लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें, हर बच्चे को आंसर करना है पोल में, जैसा कि आप बाकी क्लासेस में भी करते हो, हर क्लास में करते हो, ऐसे ही आपको आज भी करना है ना। यस, वेरी गुड, 3 लोगों का और आंसर आना बाकी है, 3-4 लोगों का बचा हुआ है, आपके पास 30 सेकंड है, जो 3-4 लोग बच गए हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट क्लास में जो पहली बार क्लास में आया हो और जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो, ऐसा कोई स्टूडेंट क्लास में अगर है तो पूछ लो कैसे पोल में आंसर करते हैं, क्योंकि पोल में आंसर करना आपके लिए कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है तो उस केस में आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल सर को उन बच्चों के नाम दिए जाएंगे जो पोल में आंसर नहीं करते।
इसलिए हर बच्चे को पोल में आंसर करना है। करिए सभी लोग। और मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, किसी का भी नाम लेकर मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। यस, ओके। दो लोगों का आंसर बचा है, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। मैंने बताया था कि सबसे पहले जो नीचे हर है आपका, इसकी क्या होती है, गुणा होती है। कहाँ, इस पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पर क्या हुई, गुणा हुई। उसके बाद जो गुणा करके आता है उसको हम क्या कर देते हैं, अंश में जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ से आया 9 गुणा 12 प्लस 5, और बटे में यहाँ पर भी 9 है तो यहाँ पर भी 9 ही रहेगा। तो ये कितना हुआ, 12 निम्मा 108, 108 और 105 कितना हो गया, 113/9। यानी सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। बताइए सबको क्लियर है। जिन दो बच्चों ने आंसर नहीं दिया था वो बताइए, जिन दो बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, बताइए क्लियर हुआ आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हर बच्चे का मुझे आंसर आना चाहिए क्लास में। जैसा कि मैं हर क्लास में किसी की भी कॉपी चेक कर लेता हूं, ऐसे ही इस क्लास में भी मैं कर सकता हूं। इसलिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस का मतलब है कि भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ये चारों चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। अब देखो, जोड़ने और घटाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर आप किन्हीं दो भिन्नों को जोड़ या घटा रहे हैं तो आपको उनका एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए अगर हमें भिन्नों को जोड़ना है या घटाना है वो है एलसीएम। तो मुझे बताइए कितने बच्चों का एलसीएम निकालना आता है। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था, इस क्लास में मैं फिर से बताऊंगा। तो बताइए कितने बच्चों का एलसीएम निकालना आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे 30 और 60 का एलसीएम निकाल कर दिखाओ। ये मैंने पिछली क्लास में भी निकलवाया था, दोबारा से मैं निकलवा रहा हूँ। 30 और 60 का एलसीएम निकाल कर दिखाओ सभी बच्चे। और मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन में नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है किसी को ना आता हो, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा फिर मैं एलसीएम निकालने के लिए आपको दूंगा तब चेक करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ इसको। हमें एलसीएम निकालना है 30 और 60 का। तो जिन दो संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, यस वेरी गुड दीपिका एंड प्रियांशी, आपका आंसर सही है। उनको आप लिख लो ऐसे करके, है ना, कोमा लगा के उनको लिख लो। जिन दो संख्याओं का, मैं जो बोल रहा हूं मेरे एक एक शब्द को, मेरी एक एक, यस रिंकी एंड मैन कुमार के नाम से हैं, बलवीर राज के नाम से हैं, आपका आंसर सही है। यस, तो मैंने क्या कहा, आप इनको भाग देना शुरू करो। ठीक है, अब आप भाग कैसे, किससे दोगे, तो आपको शुरू करना है 2 से। हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। किन्हीं भी दो संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है या 2 से ज्यादा संख्याएं आपके पास, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको भाग देना पड़ेगा। और भाग आप किससे देना शुरू करोगे, हमेशा 2 से। तो आप सबसे पहले 2 से इनको भाग दो। अगर हो रहे हैं तो 2, अगर नहीं हो रहे तो 3 पे आ जाओ, है ना। और अगर 3 से भी नहीं हो रहा तो 4 पे आ जाओ। इस तरीके से हमें चलना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले। तो ये 2 से भाग हो जाएंगे दोनों, तो 2 से भाग दे दो इसको। तो 2 मैंने यहां पर लिखा। जब आप 30 को 2 से भाग दोगे तो 15 आएगा, और जब आप 60 को 2 से भाग दोगे तो 30 आएगा। बताइए, यहां तक क्लियर है। जब आप 30 को 2 से भाग दोगे तो 15 आएगा, जब आप 60 को 2 से भाग दोगे तो 30 आएगा। हमें शुरुआत 2 से ही करनी है। अगर यहां तक क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। यहां तक क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो सभी बच्चे। नैना, नैना आप बताइए, आपको डाउट था, आपको ये जो मैंने पहला स्टेप करा है ये समझ में आया।
ठीक है, अब दोबारा से आपको 2 से चेक करना है ना। यहाँ पे आपने 2 से भाग दे लिया, अब दोबारा से 2 से चेक करो इन दोनों संख्याओं को। तो देखो क्या 15 2 से भाग होगा? क्या 15 2 से भाग होगा? नहीं होगा। क्या 30 2 से भाग होगा? हाँ, 30 2 से भाग हो जाएगा। तो ठीक है, जो भाग हो रहा है उसको भाग कर दो, और जो नहीं हो रहा उसको ऐसा का ऐसे ही लिख दो। 15 2 से भाग नहीं होगा तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिखो। 30 2 से भाग हो जाएगा तो इसको 15 लिख दो। बताइए, क्लियर? ये वाला पॉइंट समझ में आया? 15 तो 2 से भाग होगा नहीं तो इसको ऐसा का ऐसे ही रखा, लेकिन 30 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, इसलिए हमने 30 को 2 से भाग करा तो मुझे 15 मिल गया। बताइए, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ये दूसरा स्टेप भी। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी बच्चे मुझे बताएं। यस, ठीक है। नेक्स्ट है, दोबारा से आपको 2 से चेक करना है। दोबारा से 2 से चेक करो। अब क्या 15 2 से भाग होगा? 15 तो 2 से भाग हो नहीं सकता। ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो दोनों 2 से भाग नहीं होंगे। तो 2 को अब साइड कर दो। अब बारी आती है 3 की। 2 के बाद क्या आएगा? 3। अब 3 से चेक करो, क्या 3 से ये दोनों भाग हो जाएंगे या कोई भी एक? है ना? तो 3 से ये दोनों ही भाग हो रहे हैं, और अगर कोई एक भी भाग हो रहा होता तब भी हम कर लेते। तो ठीक है, तो 3 से हमने भाग किया तो ये 3 पंजे 15, और ये भी 3 पंजे 15। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद आपको क्या देखना है? देखो बच्चों, बता देना, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब इसके बाद आप दोबारा 3 से चेक करो, क्या 3 से भाग होंगे? 5 और 5 नहीं होंगे, तो 4 पे आ जाओ। 4 से भाग होंगे? नहीं होंगे, तो 5 पे आ जाओ। 5 से भाग होंगे? यस, ये 5 से भाग होंगे। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जैसे ही नीचे एक आ जाए, जैसे ही नीचे सब जगह एक आ जाए, आपको रुक जाना है। ठीक है, जैसे ही सब जगह नीचे एक आ जाए आपको रुक जाना है, और फिर क्या करना है? इनकी गुणा करनी है। किनकी? ये 2 2 3 5, जो आपकी साइड में संख्याएं आई हैं इनकी गुणा कर लो। तो एलसीएम क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो जब आप इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंजे 60। तो एलसीएम इसका क्या आया? 60। बताइए, सबको क्लियर है? यस, हर बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर मैं क्वेश्चन दूंगा एलसीएम का, और किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, किसी का भी नाम लेके। हो सकता है सबकी चेक कर लो। जिसको डाउट है पूछ लो। सबको क्लियर है? सबको ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अगर आपको एलसीएम क्लियर है तो मान लो आपका आधा काम हो गया है ना। जो हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, तो या भिन्नों को कैसे घटाते हैं, तो जोड़ और घटा में आपको एलसीएम निकालना आना ही आना चाहिए। चलिए, तो ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है आपको? 12 और 24 का। 12 और 24 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12 और 24 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। सभी बच्चे निकालेंगे, और मैं किसी का भी नाम लेके किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। यस, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, करिए। 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा? ओके, सुरेंद्र पोंट नाम से जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आंसर दे दिया है। उनका आंसर आया है 24। दीपिका का आंसर भी 24 आया है। ओके, बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट है उनका भी आंसर 24 आया है। हो सके तो आप लोग अपना नाम भी लिख दो साथ में, जिससे मैं आपका नाम भी ले सकूं। प्रियांशी का आंसर भी 24 आया है। चलिए ठीक है, तो मैं फिर चेक करता हूँ। सबने कर लिया? ओके, कनिष्का, यस, सबने किया ये क्वेश्चन। 12 और 24 का एलसीएम कैसे निकाला, सबने कर लिया। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, अगर आप क्लास में, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, और आप अब क्लास में आओगे तो फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा। आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? 5:30 से 6:30। तो 5:30 बजे आप सभी को क्लास में आ जाना है। यस, चलिए, तो मैं जिस जिसका नाम लेता हूँ वो बच्चे अपनी कॉपी मुझे चेक कराएंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे। चलिए, कनिष्का आप दिखाइए अपनी कॉपी। कनिष्का अपनी कॉपी दिखाइए, कैमरा ऑन करके।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है। इसके बाद इसके बाद मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे। नैना, नैना अपनी कॉपी दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। चलिए ठीक है। इसके बाद अक्षय, आप दिखाइए अपनी कॉपी। अक्षय अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कॉपी में सॉल्व किया होगा। हाँ जी प्रियांशी, आप दिखाइए अपनी कॉपी। वेरी गुड प्रियांशी, एक्सीलेंट। यस, सौरभ अपनी कॉपी दिखाइए। सौरभ नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कॉपी में। अपनी कॉपी दिखाइए, कॉपी। सौरभ, आप अपना कैमरा रोटेट करिए और जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उस पर अपना कैमरा फोकस करिए। शायद आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपकी जो वीडियो है वो रुक गई है। चलिए, यस, अब दिखाएंगे अपनी कॉपी। मोहित खत्री नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए आप। मोहित खत्री नाम से जो स्टूडेंट हैं, दिखाइए कॉपी। अगर समझ में नहीं आया है तो ऐसा नहीं है कि आप बता सकते हो, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके रिंकी, आप दिखाइए अपनी कॉपी। रिंकी, आप अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, वेरी गुड, यस। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है ना। सबने अपनी कॉपी भी दिखाई मुझे। वेरी गुड। चलिए, तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है या जिन्होंने अपनी कॉपी नहीं दिखाई है, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, ओके भारती, वेरी गुड, वेरी गुड भारती। ओके, बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट है, ये भी अपनी कॉपी दिखा रहे हैं। वेरी गुड, यस, एक्सीलेंट। तो ध्यान देंगे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है जल्दी से, आपको एलसीएम किसका निकालना था, 12 और 24 का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको किससे चेक करना है, 2 से। क्या ये दोनों 2 से भाग हो जाएंगे? यस, हो जाएंगे। तो 2 यहाँ लिखो, 2 छिक 12, और ये जाएगा 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, है ना। अब दोबारा चेक करो, क्या ये 2 से भाग होंगे? यस, हो जाएंगे। 2 तिया 6, 2 छिक 12। अब दोबारा चेक करो, क्या 2 से भाग हो जाएंगे? हाँ, 6 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो 2 यहाँ लिखो, 3 तो होगा नहीं, तो 3 को ऐसे कैसे ही लिखा, लेकिन 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6। अब क्या ये 2 से भाग होंगे दोबारा? नहीं। तो अब 3 पे चलते हैं, क्या 3 से भाग होंगे? यस, 3 से हो जाएंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और जैसे ही हमारा लास्ट में 1 आ जाएगा, हम रुक जाएंगे। तो हमारा एलसीएम यहाँ से क्या आया? एलसीएम हमारा यहाँ से क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दिया 24। तो एलसीएम हमारा क्या आया यहाँ से? 24। तो बताइए, क्लियर हुआ सबको, है ना। अगर एलसीएम आपको समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ना है। तो सबको अगर ये क्लियर है तो यस टाइप कर दो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर आपने अपना डाउट नहीं पूछा तो जोड़ना समझ नहीं आएगा, कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं वो समझ नहीं आएगा। इसलिए जिसको डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है ना, यानी एडिशन। तो सबसे पहला उदाहरण है आपके पास, 2/5 और 1/3 को जोड़ी, है ना। आपको क्या करना है, 2/5 और 1/3 को जोड़ना है। तो कितने बच्चे इसको जोड़ सकते हैं, बताइए कितने बच्चे इसको जोड़ सकते हैं। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूँ थोड़ा, 2/5 जमा 1/3। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे जोड़ना होता है।
तो एक एक स्टेप आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज, जो हमारे हर हैं, देखो हम यहाँ पर दो भिन्नों को जोड़ रहे हैं, एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है। ध्यान से सुनना मेरी बात। हम यहाँ पर दो भिन्नों को जोड़ रहे हैं, एक भिन्न है 2/5 और एक भिन्न है 1/3। ठीक है, जो 2/5 भिन्न है उसका हर क्या है? 5। और जो 1/3 भिन्न है उसका हर क्या है? 3। तो 5 और 3 का सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एलसीएम। मतलब जो आपके भिन्नों के हर हैं, आप दो भिन्नों को जोड़ रहे हैं। वेरी गुड, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जिन भिन्नों को आप जोड़ रहे हैं उनके हर, इस भिन्न का हर है 5, इस भिन्न का हर है 3। तो 5 और 3 का सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो जब आप 5 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो बताइए क्या आएगा? सभी बच्चे बताएं। देखो पहले 2 से चेक करेंगे, मैंने बताया था हमेशा 2 से स्टार्ट करना। 2 से चेक करोगे तो 2 से कुछ भाग नहीं हो रहा, ना 5 भाग होगा ना 3 भाग होगा। फिर 3 पे आ जाते हैं, 3 से 5 भाग नहीं होगा लेकिन 3 हो जाएगा। तो 3 से 5 को ऐसे का ऐसे रखो, 3 एकम 3। ठीक है, ये 5 है। ओके, इसके बाद अब ये 3 से भाग नहीं होगा, 5 4 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा? 5 से। तो 5 एकम 5 और एक ये ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, चलिए अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा बताइए? 3 × 5 हुआ ना एलसीएम, है ना? तो 3 × 5 क्या हो गया? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आया? 15। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सभी बच्चे ध्यान से सुनना। जो हमारी भिन्न जिनको हम जोड़ रहे हैं उनके जो हर हैं, है ना, उनके जो हर हैं, जैसे इसका हर 5 है, इसका 3 है, उनका एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम आया 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो? आप लिख दो 15 इनका एलसीएम। अब आती है मेन कहानी शुरू। मेन कहानी अब शुरू होती है। आपको क्या करना है? ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इन भिन्नों को अलग अलग रंगों में लिख लेता हूं। 2/5 को मैं लिखता हूं नीले रंग। देखो अब आपके पास क्या है? दो भिन्न है ना? अब आपके पास दो भिन्न है, एक एक करके हम इनको लेते हैं। एक भिन्न है आपकी नीले रंग में यानी ब्लू कलर में, एक भिन्न है आपकी लाल रंग में यानी रेड कलर में। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम बात करते हैं ब्लू कलर वाले भिन्न की। तो आपको क्या करना है कि जो ब्लू कलर वाली भिन्न है उसके हर से, जो ब्लू कलर वाले भिन्न है उसके हर से इस 15 को क्या करना है? भाग करना है। जो पहले हम किसको ले रहे हैं? नीले कलर में जो भिन्न लिखी है उसको ले रहे हैं पहले हम। ठीक है, दो कलर की भिन्न है, एक नीले रंग की एक लाल रंग की है। तो पहले हम नीले रंग वाली भिन्न की बात कर रहे हैं। नीले रंग में जो भिन्न लिखी है उसका हर क्या है? 5। तो उसके हर से आपको किसको भाग करना है? जो आपका एलसीएम निकल के आया था उसको। ठीक है, जब आपने 15 को 5 से भाग किया तो क्या आया? 3। उसको यहां लिख लो साइड में, 3। अब आपको क्या करना है? इस 3 से इसके अंश में गुणा कर दो। यानी जो आपका भाग करके आया था, जो हर से भाग करके आया था, उसकी गुणा कर दो अंश में। तो 3 की जब आप 2 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6। तो ये जो नीले वाले भिन्न है इसका काम खत्म। फिर आया प्लस, तो प्लस मैंने यहां पर लिख दिया। अब नीले वाले भिन्न का काम खत्म। अब बात करते हैं लाल वाले भिन्न की। इसमें भी वही करना है। इसका जो हर है 3, उससे क्या कर दो? इस एलसीएम को भाग कर दो। क्या कर दो? भाग कर दो। यानी जब आपने 15 को 3 से भाग किया तो क्या आया? 5। उसको मैंने यहां लिख दिया। समझ में आ रहा है ना सभी को? मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करो कि आपको 60-70% यहां समझ में आ जाए और बाकी जो बचा है जो मैं दोबारा समझाऊं उसमें समझ में आ जाए। सबको समझ में आ रहा है ना यहां तक? मैंने क्या किया? अब जो लाल वाली भिन्न है इसको लिया, इसके हर से मैंने इस एलसीएम को भाग कर दिया। तो जब मैंने भाग किया तो मुझे क्या मिला? 5। अब इसकी क्या कर दो आप? इसकी गुणा कर दो इसके अंश में। यानी मंत्र क्या है? हर से भाग और अंश में गुणा। ये याद रखो बस, हर से भाग अंश में गुणा।
यानी इसके हर से भाग किया 15 को तो 5 आया, और अंश में फिर उसकी गुणा कर दो, तो 5 की 1 में गुणा करी तो 5 आया। अब 6 और 5 कितना हुआ? 6 और 5 कितना हो गया? 11, और बटे में क्या है? 15। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बताओ क्लियर है सभी को? ये चीज आपको याद रखनी है, हर से भाग करना है और अंश में गुणा करनी है। किसकी? जब आप हर से एलसीएम को भाग करोगे, जो आंसर आएगा उसकी गुणा कर देनी है अंश। यस, बताइए सबको क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? जिसको डाउट है वो दोबारा पूछ लो, जिसको डाउट है वो दोबारा पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सबसे पहला स्टेप एलसीएम निकालो। दूसरा स्टेप, भिन्नों को पहले आप पहली भिन्न को लो, फिर दूसरी भिन्न को लो। पहली भिन्न को सॉल्व करो पहले, फिर दूसरी को सॉल्व करो, फिर इनको जोड़ दो। ठीक है, मैंने अलग अलग कलर में इनको इसीलिए लिखा था जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। पहले मैंने क्या लिया, ये जो नीले रंग में लिखी हुई है इस भिन्न को लिया। ठीक है, इसके हर से यानी 5 से किसको भाग गया? इस एलसीएम को, तो क्या आया? 3। 5 से 15 को भाग किया तो 3 आया, और उसकी गुणा कर दी अंश में, तो क्या आया? 3 दूनी 6। इसके बाद प्लस, फिर लाल वाली जो भिन्न है उसके हर से भाग किया इस 15 को, तो जब आपने 15 को 3 से भाग किया तो क्या आया? 5, और उस 5 की आपने गुणा कर दी अंश में, तो 5 एकम 5। तो 6 और 5 कितना हुआ? 11/15। ठीक है जी, बताइए। तो एक क्वेश्चन करें फिर, एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, बताइए सभी बच्चे, करेंगे सभी लोग क्वेश्चन? ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, है ना? क्वेश्चन है, 2/5 को जोड़ना है 1/3 में। ठीक है, तो मैं इनको अलग अलग कलर में लिख देता हूं। 2/5 को, ठीक है, जोड़ना है किसमें? 1/3 में। ठीक है, अलग अलग कलर में मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे आपको थोड़ा इजी पड़ जाए। ठीक है, 2/5 को 1/3 में जोड़ना है। चलिए जोड़िए सभी लोग। ये करवा दिया क्या मैंने? यही करवाया था क्या? एक मिनट, एक मिनट, सॉरी। मतलब मैंने ये क्वेश्चन अपने मन से सोचा था, और ये इत्तेफाक है कि जो मैंने सोचा वही निकल के आ गया, है ना? तो मैं दूसरा देता हूँ फिर तो। ये मैंने अपने मन से सोचा था, मुझे पता नहीं था कि यही एग्जाम्पल है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो आप 2/8 को या छोड़ो, 2/7 को आप जोड़ो इसमें 3/8 में। ठीक है, 3/8 में। यस, इसको करिए। 2/7 को आपको जोड़ना है 3/8 में। यस, करिए सभी लोग। और मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, जैसे अभी की थी। जिन बच्चों की मैंने पिछले क्वेश्चन में कॉपी चेक नहीं की थी उनकी मैं इस बार पक्का कॉपी चेक करूंगा। 2/7 को आपको जोड़ना है 3/8 में। यस, ठीक है। दीपिका दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। दीपिका आपने आंसर दे दिया है, कैसे सॉल्व किया एक बार कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस, वेरी गुड। हाँ, अब आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। ठीक है, प्रियांशी आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। प्रियांशी आपका आंसर दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, ओके, एक्सीलेंट। यस, चलिए अब मैं अपनी तरफ से नाम लेता हूँ जिन बच्चों में मैंने पिछली क्लास में सॉरी पिछले क्वेश्चन में कॉपी चेक नहीं की थी, उनकी कर लेते हैं, किसी एक की। तो सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट अपनी कॉपी दिखाइए आप। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए।
जल्दी दिखाइए, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है। ठीक है, इसका मतलब आपने सॉल्व नहीं किया। राज कपूर राजू नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी कॉपी दिखाइए। यस, चलिए ठीक है, आपने भी इसका मतलब सॉल्व नहीं किया। ठीक है नैना, आप दिखाइए अपनी कॉपी। नैना दिख नहीं रहा, थोड़ा पास लेके जाइए आंसर के पास। यस, राज कपूर राजू नाम से जो स्टूडेंट है, क्यों नहीं किया आपने सॉल्व? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड नैना, एक्सीलेंट। यस, क्यों नहीं किया आपने सॉल्व? देखो, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करो, ऐसे मत करो। मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको जोड़ना समझ में आ गया तो घटाना बिल्कुल इसी की तरह है, बस जोड़ की जगह वहां पर घटा हो जाएगा, है ना। तो 8 और 7 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास यहाँ पर दो भिन्न है, एक भिन्न है नीले रंग में, एक भिन्न है लाल रंग में। उनके जो हर हैं, है ना, जो दोनों भिन्नों के हर हैं वो क्या क्या है, 7 और 8। तो 7 और 8 का क्या निकालो, एलसीएम। ठीक है, तो 7 और 8 का आपने एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले 2 से करोगे, तो 2 7 तो भाग होगा नहीं, लेकिन 8 हो जाएगा, 2 चौक 8। फिर 2 से करोगे, ये 7 नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से करोगे, ये 7 भाग होगा नहीं 2 से, लेकिन ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। इसके बाद 2 से भी भाग नहीं होंगे, ये 3 से भी नहीं होंगे, 4 से भी नहीं होंगे, 5 से भी नहीं होंगे, 6 से भी नहीं होंगे, सीधा होंगे 7 से। तो 7 एकम 7, और ये एक ऐसे का ऐसे। तो एलसीएम मेरा क्या निकल के आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। तो एलसीएम आ गया मेरा क्या, 56। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एलसीएम लिख दिया 56। अब याद करो मैंने क्या बताया था। मैंने ये कहा था कि आपको एक एक भिन्न लेके चलनी है। सबसे पहले नीले कलर में जो भिन्न है, ब्लू कलर की जो भिन्न है, इसे लेके चलता हूं। मैंने कहा था हर से भाग और अंश में गुणा। ठीक है, तो इस हर से इसको भाग करो, तो जब आप 56 को 7 से भाग करोगे तो 8 आया, और इस 8 की फिर क्या कर दो, इस 2 में गुणा कर दो, यानी अंश में गुणा कर दो। तो 8 की 2 में गुणा करी तो क्या आया, 16। बीच में क्या है, प्लस। इसके बाद दूसरी भिन्न की बात आती है। नीले वाली भिन्न का काम खत्म, अब बात करते हैं लाल वाली भिन्न की। लाल वाली भिन्न में हर क्या है, 8। 8 से आपको क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो जब आप, क्योंकि ये हर है, हर से भाग और अंश में गुणा, यही बताया था ना मैंने। तो जब आप 56 को 8 से भाग करोगे तो 7 आएगा, और 7 की 3 में गुणा करोगे तो 21 आएगा। ठीक है, हर से भाग और अंश में गुणा, यही तो कहा था मैंने मंत्र, हर से भाग और अंश में गुणा। ठीक है, अब 21 और 16 कितने होते हैं, 21 और 16 होते हैं 37, तो 37/56। क्लियर हुआ सभी को? सबको क्लियर है? जिन बच्चों ने कॉपी नहीं दिखाई थी, सोनू नाम से जो स्टूडेंट है, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, वो बताइए आपको क्लियर हुआ। राज कपूर राजू नाम से जो स्टूडेंट है, वो बताइए आपको क्लियर हुआ। यस, बताइए क्लियर हुआ आपको, दोनों लोगों को समझ आ गया? तो बताइए भाई, बता क्यों नहीं रहे हो? बाकी लोग बताओ, बाकी सबको समझ में आ गया? बाकी लोग बताइए। ठीक है, चलिए 2/5 और 1/3 को जोड़ना हमने सीखा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम लो। 5 और 3 का एलसीएम क्या आया, 15। उसके बाद इस 5 से हर से भाग करना होता है, 15 को भाग कर दो तो क्या आया, 3। 3 की 2 में, यानी अंश में गुणा, तो 3 गुणा 2 ये हो गया। इसके बाद इसी तरीके से हर से इसको भाग करोगे दोबारा तो 5 आएगा, और 5 की इस 1 में गुणा, यानी 1 गुणा 5 हुआ। तो 2 तिया 6 प्लस 5 कितना हुआ, 11। तो ये हुआ 11/15। चले कोल में क्वेश्चन करें, बताइए सभी लोग रेडी हो कोल में क्वेश्चन करने के लिए? डाउट हो तो पूछ लो, कोल में गलत मत करना। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, 4/7 और 3/4 को जोड़ना है। 4/7 और 3/4 को जोड़ना है। तो सभी बच्चे इसको जोड़िए और पोल में आंसर करिए।
पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यस करिए सभी लोग। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी इस क्वेश्चन का आंसर करें। और मैंने पूछा था पोल में क्वेश्चन कराने से पहले कि जिनको समझ नहीं आया वो पूछ लेना। इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया था, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और सभी इसका सही आंसर देंगे। अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दबाजी मत करना, ध्यान से करना। वेरी गुड। अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता तो वो प्लीज पूछ लेना। अगर किसी बच्चे को पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज पूछ लेना। क्वेश्चन है 4/7 को जोड़ना है 3/4 में। वेरी गुड। चलिए 4-5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। जो लोग बच गए हैं वो आंसर करें जल्दी से। आपके पास आखिरी 30 सेकंड है। वेरी गुड। चलिए 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, 15 सेकंड है आपके पास। आखिरी आखिरी 15 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4। सर 2 मिनट रुको। ठीक है, बता देना जब हो जाए। चलो 30 सेकंड और देता हूँ। चलिए 15 सेकंड और दिए मैंने। ओके, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सबने आंसर कर दिया है तो 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। यस। तो जिन 3 बच्चों का गलत हो चुका है वो ध्यान से देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन को सही करे। तो 4/7 में मुझे क्या करना था, जोड़ना था 3/4। अलग अलग कलर में लिख लिया मैंने दोबारा से, इस बार समझ लो प्लीज। कोई बात नहीं भारती, गलत कैसे हो गया मतलब आपका गलत कैसे हुआ है? क्वेश्चन सही हुआ है, ऑप्शन गलत गलत लग गया क्या? कोई बात नहीं, चलो देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था 7 और 4 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा तो पहले निकाल लेते हैं। तो 2 से तो 7 भाग होगा नहीं, लेकिन 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4। दोबारा 7 भाग नहीं होगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, और ये होगा 7 से भाग। तो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 7 यानी 28। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर आया 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैंने कहा था 2 भिन्न हैं आपके पास, एक एक करके सॉल्व करो। पहले मैं ब्लू कलर वाली भिन्न लेता हूं। इसमें मैं क्या करूं, मैंने क्या कहा था, हर से भाग अंश में गुणा। तो हर क्या है यहाँ पर 7, उससे भाग कर दो इस 28 को, तो क्या आया 4। और इस 4 की गुणा कर दो इस 4 में, तो क्या मिला हमें 16। प्लस हर से भाग। ठीक है, तो ये होगा भाग। और भाग करके क्या आया 7, और 7 में 7 से 3 की गुणा हो गई, तो क्या आया 21। ठीक है, 21 और 16 कितना हुआ, 37/28। तो सही आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन बी। बताइए, क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? जिन 3 बच्चों का गलत हो गया था बताइए, आया समझ में? बाकी सबने तो सही कर दिया था। जिन 3 बच्चों का गलत हो गया था समझ में आया, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है,
चलिए ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि आप 4 सही 3/2 को 1 सही 1/2 में जोड़ो, तो कैसे जोड़ो? 4 सही 3/2 को 1 सही 1/2 में जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। ये कौन सी भिन्न है? कौन सी भिन्न है ये? मिश्र भिन्न। ये भी कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न। इसको मुझे पहले बदलना पड़ेगा, किसमें? विषम भिन्न में। तो वो मैंने बताया था, सबको पता है ना, क्लास जब शुरू हुई थी तब भी बताया था। कैसे बदलते हैं? जो नीचे जो संख्या लिखी है उसकी तो गुणा होगी इस 4 में, है ना। तो 2 × 4 कितना हुआ? 8। और ऊपर जो संख्या है उसमें उसको जोड़ देना, यानी अंश में जोड़ देना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हो। अगर मैं कहूँ 4 सही 3/2 को आपको विषम भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलते हैं? नीचे नीचे गुणा कर दो, नीचे नीचे क्या कर दो? गुणा कर दो, और ऊपर उसको जोड़ दो। समझ में आया? 4 सही 3/2 अगर मैं कहूँ तो आप कैसे करोगे इसको? नीचे नीचे गुणा और ऊपर जोड़ दो। तो 4 की 2 में गुणा करोगे तो 8, और 8 में जब आप 3 जोड़ोगे तो पहले कर लो इसको, 4 की गुणा 2 में और प्लस 3 बटे में कितना रहेगा? जो इसमें है 2। तो 4 दूनी 8 और 3 11/2। इस तरीके से हम बदलते हैं। ये सबको आता है ना बदलना? बताइए, ये सबको आता है ना बदलना? हाँ जी। देखो, जिसको ना आता हो पूछ लेना, क्वेश्चन गलत मत करना बस, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? 4 सही 3/2 में आपको जोड़ना था 1 सही 1/2। तो जोड़ के बताइए क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे जोड़ के बताइए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। ठीक है, यस। तो इसको हमने बदला, पहले 2 चौक कितना हुआ? 8, और 8 में फिर 3 जोड़ा तो क्या आया? 11/2, है ना। नीचे नीचे हमें क्या करनी होती है? गुणा, और ऊपर हमें क्या कर देना होता है? जोड़। ऐसे ही 2 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, यहाँ गुणा करोगे तो 2 आया, और 2 में फिर हमने क्या करा? 1 को जोड़ा तो क्या आया? 3/2। अब 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? तो 2 से गुणा भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एलसीएम क्या आया? सिर्फ 2। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आया? 2। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? वही काम जो हमने पिछली उसमें किया, हर से भाग। तो 2 से 2 को भाग करोगे तो 1 आया, और 1 की 11 में गुणा करोगे तो 11 आया, प्लस ऐसे ही इस हर को इससे भाग करोगे तो 2 क्या आया? 1 आया, और 1 की 3 में गुणा करोगे तो 3 आया, और 11 और 3 कितना हुआ? 14/2। इसका मतलब क्या है 14/2 का मतलब? 14/2 का मतलब है कि 14 को 2 से भाग करना है। तो जब आप 14 को, आपको भिन्न को सरल करना आता है? क्या आपको भिन्न को सरल करना आता है? सभी बच्चे बताएं, क्या आपको भिन्न को सरल करना आता है? 14 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आपका आंसर आया 7। इसको कहते हैं भिन्न को सरल करना। ठीक है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ठीक है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा इससे अलग। अगर मैं कहूं कि आप 12/10 को सरल करो, इसको क्या करो? सरल करो या सिंप्लीफाई करो, तो आप कैसे करोगे? क्या आपको ये करना आता है? 12/10 को अगर मैं कहूँ सरल करो, तो क्या आपको ये करना आता है? तो करके बताइए। यस, वेरी गुड, प्रियांशी ने सही किया है। दीपिका, सरल करने का मतलब है कि आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? कि आपके जो अंश और हर हैं, अगर किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं तो उनको भाग कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर किसी भिन्न के अंश और हर किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं तो उनको भाग करके लिखना। जैसे 12 और 10 किससे भाग होंगे? 2 से हो जाएंगे, है ना। तो ये 12 को जब आप 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 2 6 12 और 2 पंजे 10। तो इसका सरलतम रूप क्या आया? 6/5। तो ये चीज सबको आती है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें जब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो हो सकता है आपका आंसर कुछ हो रहा है लेकिन पोल में कुछ और हो। तो जो पोल में आंसर दिया हुआ है वो सिंप्लीफाई यानी सरल करके दिया हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है आपका 13/2 और 4 सही 1/2 का योग क्या होगा, है ना। 13/2 में आपको 4 सही 1/2 को जोड़ना है। करिए सभी लोग, और ध्यान रखना मैंने सरल करना आपको बताया है, तो ऐसे ही करना। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन। अगर आपको जोड़ना आ गया तो घटाना बहुत आसान है, उसमें तो फिर घटाना ही है, प्रोसेस वही होगा। वेरी गुड। देखो आपका जो आंसर आएगा इसमें, वो ऑप्शन में आपका मैच नहीं करेगा, आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा अपने आंसर को। उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सरल यानी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भिन्न को सरल करना मतलब आपके अंश और हर अगर किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं उस भिन्न को सरल कर दें। चलिए करिए। यस, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए वो भी आंसर करें। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो बाकी लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। आखिरी 10 सेकंड। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी सॉल्व कर रहा है तो मुझे बता दो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी सॉल्व कर रहा है तो मुझे बता दो। कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। ओके, हाँ जी। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, 3 लोगों ने आंसर नहीं किया था इस क्वेश्चन का, है ना। तो 13/2, तो ऐसा कैसे ही रखो इसको, तो इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने चेंज करने का तरीका बताया था, है ना। मैंने कहा था नीचे नीचे गुणा होती है, तो 4 की 2 में गुणा होगी तो क्या आएगा 8, और ऊपर उसको जोड़ दिया जाता है, तो +1, और बटे में 2 रहेगा। तो ये क्या बन गया, 13/2 जमा 9/2। ये चीज सबको क्लियर हुई। अब तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हमें सिंपल क्या सॉल्व करना है, 13/2 जमा 9/2, ठीक है। 13/2 जमा 9/2, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। मैंने अभी निकाल के बताया था, एक बार और दिखा देता हूँ। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 ही आया सिर्फ, तो 2 आया। फिर मैंने बताया था इससे हम क्या करते हैं, इसको भाग, ठीक है। तो जब हमने भाग किया 2 को 2 से, तो क्या आया 1, और 1 की क्या होगी 13 में गुणा, तो यहाँ पर आया 13। इसी तरीके से इस 2 से जब आप इस 2 को भाग करोगे तो आएगा 1, और 1 की गुणा जब 9 में करोगे तो आया 9, और 13 और 9 कितना हुआ, 22/2। अब यहाँ पर आकर हमें ध्यान देना है कि हमारा आंसर तो कोई मैच कर नहीं रहा, तो इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का मतलब यह है, इसका मतलब क्या है कि 22 और 2, यानी ये 2 से कट जाएंगे ना दोनों, 22 भी 2 से कट जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा 2 भी। तो 2 से जब आप इसको भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो आपका आंसर आया 11/1, और 11/1 किसके बराबर है, 11 के। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, है ना। तो जिन 2 बच्चों का गलत था, 2 बच्चों का गलत था और 3 ने आंसर नहीं किया था, वो लोग बताइए, क्लियर हुआ ये। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यस, बताइए सबको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, टाइम अभी 5 मिनट है, तो चलिए ये जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, है ना। ये 5 मिनट उनके लिए रख लेते हैं जिनको कोई डाउट है। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम घटाव के बारे बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अब बात आती है आपके होमवर्क की।